हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चाहे बीपीएससी द्वारा शिक्षकों के लिए TRE-1 या TRE-2 का एग्जाम हो या शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा, सभी में जो प्रश्नों का आधार है वह है बिहार SCERT बुक और अधिकांश प्रश्न इन्हीं पुस्तकों से पूछे जाते हैं। तो इन परीक्षाओं की तैयारी में आज वर्ग 7 के अतीत से वर्तमान भाग 2 के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे तथा इस पुस्तक में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले इस पुस्तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। रिक्त स्थानों को भरें। 16वीं सदी के आरंभ में तुर्कों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तारीख उल हिंद एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। अरब लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। इस नए धर्म का नाम इस्लाम धर्म था। भारत में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। एक चीज और देख लेते हैं, सबसे पहले कागज बनाने वाला देश था चीन। अगला, जोड़े बनाइए। राजतरंगिनी, इसका जोड़ा होगा कश्मीर का इतिहास। राजतरंगिनी के लेखक कलहन थे। इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। भक्ति संत दरिया साहब। दरिया साहब बिहार के थे जो एक सूफी संत थे। तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। शेर शाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। मान सिंह बैंकटपुर का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला, सोमनाथ गुजरात में है। पाल वंश का संबंध बंगाल से है। गोपाल लोगों द्वारा चयनित शासक थे। कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश शामिल थे। मध्य भारत गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र था। अगला, राजवंश है एक तरफ और एक तरफ संस्थापक। प्रारंभिक तुर्क वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। अगला, सही जोड़े बनाएं। मनसब का जोड़ा होगा पद। मनसब एक पद था। बैरम खां अकबर। बैरम खां ने ही अकबर को राजकाज की शिक्षा दिया था। सूबेदार गवर्नर को कहा जाता है। जहांगीर न्याय की जंजीर। जहांगीर ने ही न्याय की सोने की जंजीर लगाई थी। महाराणा प्रताप का संबंध चित्तौड़ से है तो इसे चित्तौड़ से मिलान करेंगे। अगला, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुई। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके सैन्य बल को दिखाता था। शेर शाह ने सरायों का बड़ी संख्या में निर्माण करवाया। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था जिसने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी। बाबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अगला, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां मौजूद थी? उत्तर 2, नागर शैली और द्रविड़ शैली। अगला, बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? उत्तर महाबोधि मंदिर। मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है? उत्तर मनेर स्थित
मकबरा जो शाह दौलत का मकबरा है। अगला, मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा? उत्तर, शाहजहां के काल में। अगला, शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष करवाया? उत्तर, 1638 में करवाया था दिल्ली में लाल किले का निर्माण। अगला, सिंध विजय किसने की? उत्तर, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया? उत्तर, अल बरूनी। अल बरूनी ने ही किताब उल हिंद की रचना किया था। अगला, भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन किनके आगमन से शुरू हुआ? उत्तर, कुर्ता पैजामा का प्रचलन मुसलमान के आगमन से शुरू हुआ। मुसलमान। अगला, अलबार और नैनार कहां के भक्ति संत थे? उत्तर, दक्षिण भारत के। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? उत्तर, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला, इन्हें सुमेलित करें। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का संबंध दिल्ली से है। शंकर देव का संबंध असम से है। नानक देव का संबंध पंजाब से है। एकनाथ का संबंध महाराष्ट्र से है। ये महाराष्ट्र के भक्ति संत थे। मीराबाई का संबंध राजस्थान से है। मीराबाई मारवाड़ राजघराने से थी। संत दरिया साहब बिहार से संबंधित है। अगला, उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई? उत्तर, 11वीं शताब्दी में। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, शिविर। शिविर या खेमा भी कहते हैं। ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। अकबर के नवरत्न में इनमें से कौन थे? उत्तर, तानसेन। अगला, तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? उत्तर, रामचरित मानस की रचना की। अगला, मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता है? उत्तर, अवध। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? उत्तर, मुर्शिद कुली खान ने। सिखों के एक शक्तिशाली राजनैतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया था? उत्तर, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला, शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? उत्तर, 1674 ईस्वी में। मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था? उत्तर, पेशवा। पेशवा मराठा परिसंघ का प्रमुख था। निम्नलिखित में मेल बैठाएं। ठेकेदारी प्रथा, इसका मेल होगा भूराज्य प्रशासन से। सरदेशमुखी मराठा। सरदेशमुखी और चौथ राजस्व कर था जिसे शिवाजी ने लगाया था। निजाम उल मुल्क हैदराबाद। निजाम उल मुल्क हैदराबाद के प्रसिद्ध निजाम थे जिन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था। सूरजमल यह एक जाट थे। 1707 ईस्वी औरंगजेब का निधन हुआ था। दोस्तों, हमने वर्ग 7 के हिस्ट्री बुक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर लिया है। अब इस पुस्तक के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिन्हाज ए सिराज ने किया। सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन ने बनाया था। अपने देश में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। फिरोज शाह ने फिरोजाबाद में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियों, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी। अरब लोगों के द्वारा भारत में एक नए धर्म इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन
इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। तारीख ए हिंद, जिसे तारीख उल हिंद भी कहते हैं, की रचना अल-बुरूनी ने की थी। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। तारीख ए फिरोज शाही, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। अकबरनामा, यह रचना अबुल फजल की है। तुजूक ए बाबरी, इसे बाबर ने लिखा था। बाबर की ये आत्मकथा है। इब्ने बतूता का वृत्तांत को रेहला कहा जाता है। इब्ने बतूता मराकस मोरक्को का निवासी था। इब्ने बतूता भारत मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हिंदुस्तान आया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मानिखेत को बनाया। शहनामा नामक महाकाव्य का लेखक फिरदौसी महमूद गजनवी के संरक्षण में रहा। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई, तथा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। इनकी राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने ओदंतपुरी, वर्तमान में बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने कराया था तथा नालंदा महाविहार को भी दान दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था। दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहरें खुदवाई गई थी। बाबर का बेटा हुमायूं था और हुमायूं का बेटा अकबर था। महाराणा प्रताप चित्तौड़ का राजा था। अकबर ने गुजरात विजय के बाद गुजरात में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर लेना बंद किया। अकबरनामा और आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 वर्षों तक कैद में रखा था। शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा ईरान के शासक नादिर शाह लूट कर ले गया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ था। दक्षिण भारत में मदुरै का मीनाक्षी मंदिर तथा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने किया था। भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, जो कुतुब मीनार परिसर में है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया था, जिसे इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में पूरा किया तथा बाद में फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाया था। यह इस्लामी शैली में बना है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। अष्टकोणीय आकार का शेर शाह का मकबरा का निर्माण शेर शाह ने अपनी जीवन काल में ही बनवाया था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
रामानुज ने समाज के दलित वर्ग को भी ईश्वरीय आराधना के द्वारा भक्ति का संदेश दिया। रामानुज की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनके शिष्य तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास सद्गुण संप्रदाय को अपनाया था। रामानंद के शिष्य कबीर निर्गुण संप्रदाय को अपनाए थे। मीराबाई रैदास की शिष्या बनी थी। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत का बंगाली में अनुवाद कराया। उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ। उर्दू भाषा में बातचीत करने का प्रारंभ सैनिकों ने किया था। उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर या खेमा होता है। अमीर खुसरो ने उर्दू भाषा को रेख्ता एवं हिंदवी का नाम दिया। दक्षिण भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ वह दक्कनी कहलाई। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत का बंगला में अनुवाद अलाओल ने किया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। सूरदास ने ब्रज भाषा को प्रोत्साहित किया था। बिहार में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है। यह प्राचीन काल से बोली जाने वाली भाषा है, जिसका वर्तमान स्वरूप का उदय 10वीं शताब्दी में हुआ। विद्यापति मैथिली के प्रसिद्ध कवि थे। जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में रहते थे। संगीत परंपरा के संस्थापक अमीर खुसरो थे। गजल का संग्रह दीवान कहलाता है। बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी। मुर्शिद कुली खां तथा अलीवर्दी खां ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य में परिवर्तित किया था। बुरहान उल मुल्क ने अवध तथा निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। सवाई जय सिंह एक विख्यात खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने यूक्लिड की पुस्तक रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद किया था। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी छापामार शैली में आक्रमण करते थे। शिवाजी के राज्य व्यवस्था में सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों का समूह था, जिन्हें अष्टप्रधान कहते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। दोस्तों, इस पुस्तक के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसे अच्छे से हम लोगों ने देख लिया और समझ लिया। आशा करते हैं आने वाले परीक्षाओं में सभी को बहुत मदद मिलेगी। आप लोगों से मुझे एक आशा और एक उम्मीद भी है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।